इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है और मान्यता देने के साथ ही साथ अब इजराइल और हुतीज के बीच एक नई जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2-2.5 साल से मैं लगातार मिडिल ईस्ट की अपडेट आपको दे रहा हूं। पिछले 1 महीने से मैंने थोड़ी अपडेट कम दी है क्योंकि ज़्यादा हलचल मिडिल ईस्ट में नहीं हो रही है, इसलिए ज़्यादा फालतू की बातें मिडिल ईस्ट की आप लोगों के सामने रखना मैं सही नहीं समझता हूं। जब कोई बड़ी खबरें आती हैं तो मैं आपको ज़रूर बताता हूं। गाज़ा की बात करें तो गाज़ा में हाल बेहाल है। फिलहाल इजरायली सेना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि गाज़ा को पूरी तरह से खाली करके हम नहीं जाएंगे। सीज फायर अभी लागू है। छुटपुट झड़पें जो हैं वो लगातार हो रही हैं। ना ही अभी कोई सेना किसी देश की गाज़ा के अंदर तैनात हुई है और ना ही गाज़ा का पुनर्निर्माण शुरू हुआ है। फिलहाल एक नया प्लान बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा को लेकर। उस प्लान की चर्चा भी इस वीडियो में करूंगा। इजराइल और ईरान के बीच भी कुछ हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले बात मैं हुतीज और इजराइल की कर लेता हूं। आप तो जानते ही हैं, आप अगर 2 साल से मेरे साथ जुड़े हैं इजराइल के बारे में, कि इजराइल मिडिल ईस्ट का बादशाह बनकर हमेशा से रहा है और रहना चाहता है। इजराइल को ऐसा लगता है कि इस मिडिल ईस्ट के अंदर बस मेरी ही बादशाहत रहे, कोई देश आगे ना बढ़े। ईरान आगे बढ़ा, ईरान के साथ जंग शुरू कर दी। अब गाजा वाले मामले में सबसे ज्यादा नाम चर्चा में आया था हुतीज का, यमन के हुतीज। यमन के हुतीज ने भी इजराइल के ऊपर बहुत सारे हमले किए थे। लाल सागर में सबसे ज्यादा नुकसान इजरायली जहाजों को हुतीज ने पहुंचाया था। हुतीज के ऊपर भी अमेरिका और इजराइल ने ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मिलकर बहुत सारे हमले किए, लेकिन हुतीज हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। हुतीज कभी भी इजराइल से नहीं डरते हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर भी हुतीज के ऊपर तकरीबन 10 साल तक हमले किए थे, लेकिन हुतीज फिर भी डटे रहे। अब एक नई जंग की शुरुआत इसलिए हो सकती है क्योंकि लाल सागर के करीब जो सोमालीलैंड एक देश है उसको इजराइल ने मान्यता दे दी है। ये जो सोमालीलैंड देश है ये लाल सागर के करीब है। एक साइड सोमालीलैंड है, दूसरी साइड यमन है जहां पर हुतीज रहते हैं। इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है। मान्यता देने के साथ ही साथ अपनी कुछ सेना को भी वहां पर तैनात कर दिया है। साथ ही साथ इजराइल ने दुनिया का पहला लेजर एयर डिफेंस सिस्टम भी सोमालीलैंड के अंदर तैनात कर दिया है। इजराइल ने लेजर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया और उसको तैनात कहां पर किया है? सोमालीलैंड के अंदर। ये जो सोमालीलैंड है वो 1991 में सोमालिया देश से अलग हुआ था। अलग होने के बाद यहां पर इसकी अपनी सरकार बनती है। इसने अपनी नई करेंसी बना ली, साथ ही साथ इसने अपना पासपोर्ट भी बना लिया है। तो इसी सोमालिया देश को सबसे पहले इजराइल ने अब मान्यता दे दी है एक देश के तौर पर। आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करता है। इजराइल ने सोमालीलैंड को ये जो मान्यता दी है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर एक बार फिर से तनाव बढ़ना शुरू हो चुका है। दरअसल हुतीज ने कहा है कि इजराइल सोमालीलैंड को मान्यता देने के बाद अपनी सेना का दखल अगर सोमालीलैंड में करता है तो हमारी सेना डायरेक्ट इजराइल की सेना पर हमला करेगी, क्योंकि इजराइल इस एरिया में आकर लाल सागर में तनाव पैदा करवाना चाहता है। और दोस्तों यही रीजन भी है, इजराइल बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। सोमालीलैंड में अपनी सेना को तैनात करेगा। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि लेजर एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल ने सोमालीलैंड को दे दिया है, वहां पर तैनात कर दिया है, जिससे हुतीज के हमलों को रोकने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और हुतीज के ऊपर यहां सोमालीलैंड से बैठकर इजराइल की सेना जब हमले करेगी तो उसका टारगेट भी बहुत आसान हो जाएगा। हुतीज तक हमले आसानी से पहुंचेंगे, क्योंकि लाल सागर में एक किनारे सोमालीलैंड है और दूसरे किनारे यमन बसा हुआ है। तो यमन के करीब इजराइल की सेना पहुंच जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता इसीलिए दी है ताकि इजराइल का फायदा हो। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं, इजराइल की मान्यता देने के बाद सोमालीलैंड के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो खिलाफ हैं इस बात के कि इजराइल अपनी सेना को यहां पर भेजेगा। अब यहां पर इजराइल आएगा तो जाहिर सी बात है कि तनाव पैदा होगा, हुतीज हमले भी करेंगे। तो हुतीज के नेता मोहम्मद अल हौती ने खुली धमकी दे दी है कि हम इजराइल की सेना पर सोमालीलैंड के अंदर हमले करेंगे। और साथ ही साथ तमाम अफ्रीकी मूल के देशों से भी कहा है कि इजराइल को यहां पर आने से रोकें। जो कुछ इजराइल यहां कर रहा है, यहां पर तनाव पैदा हो सकता है। चाइना ने भी इसका विरोध किया है कि सोमालीलैंड में इजराइल का आना ये बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। तो इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ कभी कमजोर नहीं होने देगा। फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिकी दौरे पर गए हुए हैं। नेतन्याहू ने इजराइल से फ्लोरिडा की जो यात्रा की है, उस यात्रा के दौरान कई सारे ऐसे देशों के एयर स्पेस से गुजरे हैं जो आईसीसी के मेंबर हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यानी आईसीसी ने
बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इन देशों ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विमान को नहीं रोका। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस यात्रा के दौरान ग्रीस, इटली और फ्रांस जैसे देशों की एयर स्पेस की यात्रा की, और ये सारे के सारे देश आईसीसी के मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने आईसीसी को ताक में रखकर बेंजामिन नेतन्याहू को आराम से जाने दिया। तो कह सकते हैं कि ये आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सिर्फ दिखावे की अदालतें हैं, ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही काम करती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसराइल और ईरान के बीच तनाव शायद कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ईरान परमाणु बम बना रहा है, इसराइल खामोश नहीं बैठेगा। रोजाना एक दूसरे की तरफ से लगातार ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं कि अगर इसराइल हमला करेगा तो हम पलटवार करेंगे। इसराइल कहता है कि जब तक परमाणु बम बनाना बंद नहीं करेगा ईरान, हम हमला किसी भी वक्त कर सकते हैं। तनाव उधर भी बढ़ा हुआ है। आइए अब गाजा के फ्यूचर की बात कर लेते हैं। चाहे रजब तैयब एर्दोगान हुए, चाहे यूएई के राजा हुए, या कतर के बादशाह, या फिर डोनाल्ड ट्रंप, इन सभी की तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम गाजा को फिर से बसाएंगे, गाजा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है, एक प्लान तैयार किया है। कहा है कि गाजा में 9.3 लाख करोड़ की स्मार्ट सिटी बनेगी। इसमें अमेरिका 5 लाख करोड़ देगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में लग्जरी रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, होटल बनाए जाएंगे, हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी, और भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल इस स्मार्ट सिटी में किया जाएगा। अब ये कब होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। ये सिर्फ तब हो सकता है जब गाजा इजराइल के कब्जे में आए और इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर उसको फिर स्मार्ट सिटी बनाए। जब तक हमास वहां पर है, गाजा के लोग वहां पर हैं, तब तक शायद कुछ नहीं होने वाला है। यहूदी बस्तियां बन गई, इजराइल का थोड़ा बहुत कब्जा हो गया गाजा पर, तब शायद स्मार्ट सिटी बन सकता है। तो ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर। दोस्तों, मैं ज्यादा खबरें इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा बड़ी खबरें वहां से नहीं आती हैं। आपको तो मालूम ही है कि पिछले 2 साल से मैं लगातार हर एक अपडेट जंग से जुड़ा आप लोगों के सामने रखता रहा हूं। अब कुछ जरूरी अपडेट, साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, हमारे देश के हैं, जो आम लोगों से जुड़े हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उन छोटे छोटे अपडेट्स को आप लोगों को बताऊं, क्योंकि उसकी भी आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूरत रहती है और लोग इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा, हर टॉपिक की खबर आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।